चलिए, तो आज का सेशन इसलिए मैंने रखा कि थोड़ा स्टूडियो तरफ आ रहा था, मैंने सोचा स्टूडेंटों से थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए। बात करते हैं। आज आप लोगों का टेस्ट हुआ था, पता है आप लोगों को? साउंड आ रहा है आप लोग के पास कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए, साउंड क्लियर? हेलो। तो टेस्ट में ये देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर 95 प्लस किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो 100 प्लस गए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी लगी। अब इन लोगों का लेवल देखो किस लेवल पे आ गया। 120 क्वेश्चन में आप 90 प्लस 95 प्लस स्कोर कर रहे हो। लकी दुबे सर, हिस्ट्री का पीडीएफ पेड ग्रुप में भी नहीं है। पेड ग्रुप में हिस्ट्री का पीडीएफ क्यों मिलेगा? आप बंद दरोगा के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन किया ना आपने? हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात हम करेंगे जो आपने टेस्ट दिया। ठीक है, टेस्ट का लेवल, ये दो टाइप के लेवल हमने टेस्ट में रखे हुए हैं। पहला जो फर्स्ट लेवल है वो हम लोग ले रहे हैं यूपीएससी लेवल का फुल टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। का जो लेवल है वो है क्या? सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप एमसीक्यूज, जो आज आपका हुआ। यूपीएससी वाला लास्ट जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था, और आज जो हुआ है वो हुआ है आपका सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप एमसीक्यूज। इसमें क्या होगा कि जैसे वैसे यूपी ट्रिपल एस सी पूछता तो आपका सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप एमसीक्यूज है, लेकिन जब आपकी टेस्ट देने की आदत उस लेवल की बन जाए कि हर एक ऑप्शन में आपको दिमाग लगाना पड़े, तो ये टेस्ट होता है यूपीएससी। क्योंकि आपके टेस्ट भी आपके उसी सिलेबस से लिया गया जो आपका टॉपिक है, तो इरिलेवेंट तो है नहीं, है तो पूरा रिलेवेंट। लेकिन जब आपकी आदत ये बना दे वो कि यूपीएससी के हर एक क्वेश्चन में आपको हर एक ऑप्शन पढ़ना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है, जब ये आदत बन जाएगी तो जो छोटे वाले टेस्ट है ये वाले, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आज आपको इसका फील भी आया होगा कि ये टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा जो आज आपका लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया टेस्ट का। दूसरा, मेरे पास कुछ स्टूडेंट का ये आ रहा था, उस पर बात करते हैं कि वो बोल रहे थे कि सर मेरे बहुत कम स्कोर हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 65, 60 से 65 तक ही हुआ। वो थोड़े निराश हो रहे थे। उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप 10 से 15 दिन तक रेगुलर वर्क कीजिए। ठीक है, 10-15 दिन तक आप रेगुलर वर्क कीजिए, ये चीज़ बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप 60 और 65 तक जा रहे हो तो आपके बेसिक्स ठीक हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ उसके ऊपर क्या करना है, एक वैल्यू एडिशन करना है। आराम से आप भी 90 चले जाओगे। और भी टेंशन हो रही कुछ लोगों को, थोड़ा याद करने में मुश्किल होती है, कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल होती है, लंबे टाइम तक होल्ड करने में मुश्किल होती है। ठीक है, उन लोगों को भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप सीरियस हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और अगर आप नॉन सीरियस हो तो आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी टीचर। सीरियस हो, चीज़ें नहीं आ रही, 15 तारीख 15 अप्रैल के बाद क्या होगा कि हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैल्यू एडिशन भी खत्म हो जाएगा 10-11 तक, प्लस जो आपकी रेगुलर क्लास है वो खत्म हो गई। अब हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में अगर आप कमजोर पड़ रहे हो, चीजें आपकी क्लियर नहीं हुई थी, तो फिर हम आपको चीजें याद कराएंगे। अभी समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिर हम कुछ ना कुछ ऐसा फंडा लेके आएंगे कि एक एक स्टूडेंट को चीजें याद कराई जाएं, रटवाई जाएं। किसी भी तरीके से ये तो होना ही नहीं चाहिए कि कोई भी सीरियस स्टूडेंट वहां पे क्वेश्चन करके नहीं आ पा रहा। ठीक है, जब हमारा टारगेट ही है, सिंपल सा टारगेट है 50%, कोई भी वैकेंसी आ जाए, अगर हमने उसको टारगेट किया तो हमें 50% सिलेक्शन अपने यहाँ से चाहिए। इसके लिए क्या रास्ता होना चाहिए, कैसे कराना, वो हमारे माइंड में बिल्कुल फिक्स है, हमें सब कुछ पता है। बस हमें सीरियस स्टूडेंट मिलने चाहिए, बाकी काम हम पे छोड़ दो, हम करा ले जाएंगे। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है आप वो टाइम टू टाइम बस बताते रहना। नहीं भी बताओगे तो भी हमें स्टूडेंट्स की, किस टाइप के स्टूडेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो समझ में हमें बिल्कुल समझ बनी हुई है। हम 1 बाय 1 करके वो आप लोगों पे वो चीज़ डालेंगे। ठीक है, एकदम से अप्लाई नहीं करेंगे कि हमने शुरुआत की हो आप पे चीज़ें अप्लाई कर दी।
हम 1 बाई 1 करके चीजें अप्लाई करते जाएंगे, जिसके साथ जो समस्या होगी उसका समाधान निकालेंगे, लेकिन वो बल्क में है। सिंगल स्टूडेंट है, वो अपना कोई सजेशन दे रहा है, उससे काम नहीं चलता है। एक होता है कि हाँ 5-10 स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आ रही है, कॉमन प्रॉब्लम है, हम उसका समाधान पहले से लेके रखे हुए हैं। 15 तारीख तक सिर्फ सिंसियरली आपको क्या करना है कि 15 तारीख तक, अभी बस आगे का रोड मैप समझ लो, 15 अप्रैल तक आपको रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन, ये इतने अच्छे से कर लेना है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आया, इसमें से कोई भी पॉइंट जो इसमें दिया है वो आपको नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रख लेना। फिर टेस्ट आप दे रहे हो, टेस्ट देते रहो प्लस उनका सॉल्यूशन, जैसे यूपीएससी वालों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन पढ़ने में आपकी हेल्प हो जाती है। ठीक है, इन टेस्टों में केवल जो एमसीक्यूज वाले हैं सिंगल ऑप्शन टाइप, इसमें केवल आपको आंसर की मिलेगी, तो आप इसका सॉल्यूशन जरूर पढ़ते रहना, इतना करते चलो। फिर अगर इतना करने के बाद आप 60 और 65 तक रह जा रहे हो, तो फिर हमारी जिम्मेदारी रहती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन अगर इतना नहीं कर रहे हो, सीरियस नहीं हो, तो फिर मैं तो छोड़ दो, कोई भी टीचर नहीं करा पाएगा आपका, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लेके आएंगे कुछ ना कुछ ऐसा फंडा लेके आएंगे कि आपको वो चीजें याद कराई जाएंगी, नहीं होंगी तो बोल बोल के रटवाया जाएगा एक एक चीज को, क्योंकि सिलेक्शन तो आपसे चाहिए हमें। अगर आप 60 तक जा रहे हो तो ये आपकी काबिलियत है कि आप 90 तक भी जाओगे, तो बस सीरियस रहो। आज का ही बता रहा हूं, आज की घटना है, आधा या 1 घंटे पहले एक व्यक्ति थे, स्टूडेंट ही हैं अब तो, वो नेवी में हैं, नेवी से रिटायर्ड होके आए हैं। उन्होंने मैसेज डाला, पहले कॉल कर रहे थे, मैं उस टाइम पे बिजी था, नहीं उठा पाया। मैसेज डाला कि सर सिर्फ 5 मिनट के लिए बात कर लीजिए। वो इतनी आशा लेके, सिर्फ आज उन्होंने वीडियो देखा, वो इतनी आशा लेके आए कि सर आप सिलेक्शन करा सकते हो, आप केवल गाइड करते रहो, मेरा काम हो जाएगा। ये भरोसा अगर स्टूडेंट में जागा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस भरोसे पे एकदम खरा उतरें। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो चीजें बताते जाएं, एक्स्ट्रा इधर उधर के काम ना करके उन पे फोकस रखो, काम हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि किस चीज के लिए चाहिए, कैसे क्या चीज चाहिए और पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है। और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो सारी प्रॉब्लम हमको पता है, उसका समाधान भी पता है। और कोई नई भी आती है तो उसका समाधान खोजने में मुझे बहुत कम टाइम लगता है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कि कराएंगे सबको। जो भी सीरियस स्टूडेंट है, कितने भी कम आ रहे हैं, वो 50 पे है तो भी हम उसको 90 तक ले जाएंगे। ठीक है, 50 से 90 तक का सफर नेक्स्ट 20 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन आप सीरियसली जो बताया, अब आप कर ही नहीं रहे हो, क्लास कर ही नहीं हो, इस आशा में बैठे हो कि सर घोल के पिला देंगे, नहीं पिला पाएंगे। आपको प्रयास करना है, जो लोग 3 क्लास करने की क्षमता है वो 3 करें, जिसमें 2 पर डे करने की क्षमता है वो 2 क्लास करें, लेकिन पर डे 6 to 8 आवर्स। ठीक है, पर डे 6 to 8 आवर्स आपको देने ही देने हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर इतना टाइम आप दे रहे हो, फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं, वो हम करा देंगे, हमारे पास है उसका। पहले एक बार कोर्स तो खत्म होने दो, चीजें खत्म होने दो, पढ़ते जाओ। एक दिन रिवीजन का टाइम देंगे, 3 चैप्टर दिए आपको, तीनों रिवाइज करो, वैल्यू एडिशन उनका रिवाइज करो, फिर उसका सेक्शन वाइज टेस्ट ले लिया। कोई चीज और हुई आपको नहीं याद हो रही, हमें पता है कैसे याद कराना। याद कराने आप कितने भी बड़े टॉपर के पास पहुंच जाना, चीजें जितनी चीजें हम आपको दे देंगे, वो बता देंगे, वो प्रैक्टिकल होंगी। सबसे बड़ी चीज है वो हमने खुद पे आजमाई हुई है हर तरीके से, और सारी वर्क करती हैं, तो हम सारी ट्रांसफर करेंगे 1 बाई 1, तो करा के तो ले जाएंगे काम। बट आपको वहां पे टिका रहना है, जमा रहना है, ये नहीं कि निराश हो गया पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ते रहो, चीजें फॉलो करते रहो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं वो टेंशन बिल्कुल ना लें। टेस्ट आपके हर 4 या 5 दिन पे होना है, एक टेस्ट। अल्टरनेटिवली टेस्ट होने हैं, एक यूपीएससी लेवल का होगा और दूसरा फिर आपका टेस्ट होगा सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप एमसीक्यूज। ठीक है, ऐसे ही हम टेस्ट लेते रहेंगे, उनका सॉल्यूशन पढ़ो, आंसर देखो, जो चीज, हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या है कि जहां आपके रॉन्ग हो गए, टेस्ट आपने दिया, क्वेश्चन देखे, जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, रॉन्ग क्वेश्चन को आप गोला लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए, उसका टॉपिक पता कीजिए। आप इतना पढ़ रहे हो तो आपको पहले पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से है। जिस टॉपिक से हो
और भी क्वेश्चन देखो कि उस टॉपिक से और भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो वो सारे कलेक्ट करो, फिर उस टॉपिक को रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन इससे मिला के फिर से रिवाइज करो। फिर देखो कि क्या वो आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं, और भी क्वेश्चंस निकल रहे हैं उससे, और अगर नहीं निकल रहे हैं तो फिर बताओ, या फिर कोई एक आध बुक रेफर कर लो। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है जो कहीं नहीं होता है, ठीक है। ये देखो जैसे चंदन बर्णवाल बोल रहे हैं कि 100 तो हो ही जाता, तो ये वो लोग हैं जिनके 95 प्लस ये करके आए हैं, ठीक है। और 95 प्लस को आप कम समझ रहे हो? 120 में अगर आप 95 प्लस स्कोर कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज है। अभी 1 महीना है हमारे पास, हम इसको 115 ले जाएंगे, 110 ले जाएंगे, ठीक है। अभी तो हम सिलेबस भी खत्म नहीं किया। जब सिलेबस खत्म नहीं कर रहे होते हो ना, एक सिंगल जब आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते, सिंगल रिवीजन मारते हो, आपके 10 नंबर बढ़ जाते हैं। ऐसे करके चल रहा है। तो टेस्ट की टेंशन मत लो सारे लोग, आप लोग केवल पढ़ते रहो। टेस्ट देना रेगुलर है। अगर जिसने नहीं दिया, जिसने प्रयास नहीं किए, फिर बोल रहा हूं, जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं कर रहा है ना, उसका कोई हेल्प नहीं करेगा। जो इस आलस में बैठा है कि काम हो जाएगा। अब मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कैसे हैं। एक स्टूडेंट मैं बताता हूं उसकी स्टोरी। वो बहुत पहले से जुड़ा है, जबकि आप लोग मतलब 100 में 90, इन लोगों को कैसे फाइट कर जाओगे? तो सब लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ, जो भी नए लोग हैं, अभी नहीं जुड़ पाए हैं, या यही सोच रहे हैं कि मटेरियल मिल जाए सिर्फ हम काम कर लेंगे। अरे मटेरियल बहुत सेकेंडरी चीज़ है, हर कोई मटेरियल से पढ़ लेता, तो इंटरनेट पर सब उपलब्ध है। स्टार्टिंग के 12 टॉपिक्स आपके सारी बुक्स में हैं, पढ़ लीजिए वहां से, क्यों इधर उधर जाना है? इतना इजी होता। आज ही मेरे पास, अब मैं बता रहा हूँ ना, उन पे आता हूँ फिर से बात। जो नेवी के थे वो आज ही वो जुड़े हैं, आज मैंने उनको जोड़ा है पेड ग्रुप में। ये रिटायर्ड थे, रिटायर्ड हुए 40 के लगभग इनकी एज हो गई। अब नेवी से रिटायर्ड हो जाते हैं जल्दी, तो क्या है, एक्स सर्विसमैन है, उनकी सीट से उन्होंने बोला, सिंपल सा ये बोला, सर हो सकता है आप मेहनत करने में हम बिल्कुल पीछे नहीं है, आपको पता है बोले कि जो भी ये होते हैं डिफेंस वाले लोग, मेहनत तो जम के कर लेते हैं। उन्होंने बताया, प्रूफ भी दिया कि सर आज ही मैंने 5 आपके वीडियो देख लिए पूरे। मैंने कहा अगर ये चीज है, आपका इतना डेडिकेशन है, तो 15 दिन लगेगा, आप सारा कवर कर जाओगे। 10 दिन बाद आप टेस्ट देना शुरू करना, आपका आराम से हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ये है, इतनी आशा लेके जब लोग आते हैं ना, तो इनके लिए काम करना बनता है, और ये काम हम एग्जाम तक करेंगे, समझे? इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग। सब लोगों की हेल्प होगी, जितने लोग हैं ना, हेल्प सारे लोगों की होगी, लेकिन सीरियस लोग ही इसको गेन कर पाएंगे। बाकी लोग अगर सेम वीडियो आपने देखा, सेम क्लास देखी, आपने सही से नहीं देखी, तो आपका ये नजरिया अलग होगा उसको देखने का, कि अरे पढ़ाया तो है लेकिन सही नहीं पढ़ाया। जिसने एकदम डीपली देख ली, उसको सब कुछ समझ में आ गया, अब उसको रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। वो क्या बोलेगा, वो उसी चीज को डिफेंड करेगा, क्या बात कर रहे हो, क्या क्लास हुई। तो सबका अपना अपना तरीका है, नजरिया है, लेकिन नजरिया पेशेंस के साथ आता है। धैर्य के साथ डटे रहो, पढ़ते रहो, चीजें आपको सब समझ में आएंगी, ठीक है। धैर्य नहीं है आपके पास तो कोई भी नहीं समझा पाएगा। 1 महीना बचा है। जो लोग 50 पे भी हैं टेस्ट में, 60 पे भी हैं, उनको बोलेंगे आपको ले जाने का काम हमारा है, हम लेके जाएंगे 90 तक, लेकिन आपको मेहनत करती रहना है, ठीक है। मेहनत आपको ही करनी है, जैसा बताया जाए। जो लोग 90 पे हैं उनसे आपको डबल मेहनत करनी है। रिवीजन पर डे बोलता हूं कि 2 आवर्स सुबह का, मॉर्निंग का 2 आवर्स आपका रिवीजन में जाना चाहिए। सुबह से उठ के कोई काम मत करो, पेस्ट वगैरह करने के बाद पहला काम आपका होना चाहिए कि 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए देने। फिर कोई भी, चाहे मोबाइल उठाओ, कुछ भी, जो आपने रिवीजन तो आप उससे करोगे ना, जो पीडीएफ मिल रही है आपको पेड में, अगर या तो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, उससे आपको क्या करना है कि सुबह में मोबाइल या कुछ भी काम सिर्फ फ्रेश होने के बाद पेस्ट किया, उसके बाद अगला काम आपका होना चाहिए कि नेक्स्ट 2 आवर्स आपको कुछ भी टच नहीं करना, ना किसी से बात करनी। वो आपको जो आपके पास है पेपर, वो रिवाइज करना है। जब वो रिवीजन हो गया 2 आवर्स बाद, फिर आप उठ के जो भी काम करना कीजिए। 2-2.5 घंटा काम करने के बाद फिर लग जाइए, फिर आप नई क्लास कीजिए। इतनी बेटर लाइफ हो जाएगी 10 से 15 दिन में, कि आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि कितना स्कोर बढ़ गया। सबसे बड़ी चीज 60 स्कोर जो अपने आप में बड़ा होता है, 60% मार्क्स जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा है, क्योंकि सारा टॉपिक ही नया है, ठीक है। सारे टॉपिक्स नए हैं। अब नए स्टूडेंट के लिए 60 मार्क्स बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ इतने इजीली आ जा रहे हैं लोगों के, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो जो मैं बता रहा हूँ ना, दूसरी चीज प्रमाणित कौन करेगा इनके अलावा? दूसरा प्रमाणन होता है उनका रिजल्ट। तो अपन उन चीजों में बिल्कुल नहीं जाएंगे, सिर्फ फोकस रखते हैं स्टूडेंट्स पे।
उनकी प्रॉब्लम्स पे और उनको कैसे हमें 90+ लेके जाए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, जितने सीरियस स्टूडेंट हैं मैक्सिमम हमारे साथ चैनल के साथ आ गए हैं। एक दिन भी व्यक्ति कोई वीडियो देखता है, वो जैसे ही फोन करता है एक ही चीज, सर कल ही मुझे आपका वीडियो मिला और मुझे आप करा देंगे ना, मैं सिर्फ आप पे डिपेंड हूं। बताओ, इतना कोई किसी को छोड़ता नहीं, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज हम जगा पाए हैं कि आप क्या कर रहे हो, भरोसा करके आ रहे हो। और वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट भरोसा कर पा रहा है कि सर आप सच में, ठीक है, वो व्यक्ति भरोसा क्या कर पा रहा है कि सर आप सच में सिलेक्शन करा देंगे, हम आपकी चीज़ें फॉलो कर लें। ये भरोसा बहुत कम टीचर दिला पाते हैं, मुझे तो नहीं लगता इस टाइम कोई दिला पा रहा है। इसीलिए हमने वो चीज़ बनाई है, मेहनत की है। हर टाइम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो स्टूडेंटों के लिए सोच रहे हैं, उनको आगे रख रहे हैं कि इनका सिलेक्शन कराना। चलिए अब 1 बाय 1 करके आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे, जिसके जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। बताइए, जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। प्रहलाद कुशवाहा, सर जी प्लीज हेल्प मी। हाँ बोलिए, क्या हेल्प चाहिए। जल्दी जल्दी से अब आप लोग अपने कमेंट शुरू कीजिए। एक चीज और, आपका अभी ढांचा क्या, पढ़ाई का क्या होना चाहिए वो मैंने बता दिया, कैसे पढ़ना है। बिल्कुल भी इधर उधर माइंड मत लगाओ, बिल्कुल भी चीजें टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल कोई भी टाइम वेस्ट करने से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। पढ़ाई का लॉस होगा, एग्जाम का लॉस होगा। सिर्फ फोकस रखो कि पहले चीजें आपकी क्लियर हो जाएं, उसके बाद में टेस्ट दो, प्रैक्टिस दो, उनका सॉल्यूशन पढ़ो। एक चीज और चेंज लेके आए हम लोग, पहले मैक्सिमम टीचर कैसे पढ़ा रहे थे, मैक्सिमम टीचर क्या एमसीक्यूज निकाले उन्होंने, यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख दिया, 4 ऑप्शन दे दिए ABCD, क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट को टाइम दिया, स्टूडेंट ने जो जवाब दिया, ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि ये जवाब है। इसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे करके 40 क्वेश्चन में क्लास खत्म हो जा रही थी। अब ये थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई, अब सबको PDF देनी पड़ रही है, सब वैसे पढ़ा रहे हैं एकदम टॉपिक वाइज। चलिए मैं क्वेश्चन ले लें, पंकज वर्मा, सर हमारा वीडियो का भी एग्जाम है, बड़ा कन्फ्यूजन है, किसको प्रायोरिटी दें। देखिए वीडियो की अभी डेट नहीं आई है, वीडियो आपका लेट होगा, आप बिल्कुल और बिल्कुल इस पर लग जाओ, इसमें बिल्कुल भी वो कोताही मत बरतो, ठीक है। वीडियो की जब डेट आएगी आपको आराम से 1 महीने का मिलेगा। ठीक है। दूसरा, सर जी मल्टीपल ऑप्शन में मेरे गलत हो जाते हैं, क्या करूं। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते हो, जिस दिन आपने ईमानदारी से 10 से 12 टेस्ट दे लिए, आपकी ये गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। ये शुरुआत में सबकी होती हैं। आप सोचो सर प्रिपरेशन का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए इस लास्ट 30 डेज में। चलिए मैं डेली रूटीन बता देता हूं, ठीक है। प्रिपरेशन का आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। पहली चीज, आप मॉर्निंग में उठते हो, मैंने बता दिया। कोई भी है जो जॉब में है वो थोड़ा और पहले उठे, जब आपको जाना पड़ता है ड्यूटी पे, आप उसके थोड़ा और पहले उठो, ठीक है। आपका रूटीन क्या होना चाहिए कि मॉर्निंग में जब आप उठो, मैंने बताया कि जैसे ही आपने पेस्ट वगैरह किया, योगा, अगर मेडिटेशन करते हो योगा तो वो कर लो, निपटा लो, योगा प्लस मेडिटेशन, ठीक है। जो लोग एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज तो करें, लेकिन 15 मिनट योगा मेडिटेशन मत भूलें, ठीक। ये करने के बाद आप सीधा बैठ जाओ स्टडी पे। स्टडी में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। रिवीजन भी किससे करना है आपको, जो रिटन नोट्स हैं उनसे। मोबाइल से रिवीजन नहीं करना, ये ध्यान रखना। रिटन नोट्स से, रिटन नोट्स में आपके, आप अगर नोट्स पहले से बनाए हैं खुद के तो वो ठीक है, नहीं तो हमने पेड ग्रुप में सारे नोट्स डाल दिए, वहां से आप PDF निकालो, प्रिंट करा लो। ये 2 आवर्स आप करोगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं, 2 आवर्स में 2 से 3 PDF आपकी खत्म कर लोगे आप। शुरुआत में हो सकता है कम हो, लेकिन 3 4 5 दिन बाद ये आपकी खत्म हो जाएंगी। 2 आवर्स का रिवीजन हो गया, फिर आप दिन में कुछ भी कर लो, 2 से 3 आवर्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है। फिर आप बैठो, तो एक बार बैठो तो 2 से 3 क्लास खत्म करो, 2 आवर्स में ये हो जाएंगी, ठीक है। एक क्लासेज नई वीडियो से फिनिश करो, फिर शाम में 2 से 3 आवर्स बैठ जाओ, तो कम से कम आपकी पर डे 4 क्लासेज फिनिश होंगी, और सुबह में 3 से 4 रिवाइज होंगी।
ऐसे करते चलो। डेली टेस्ट आपको नहीं देना है, ठीक है। डेली टेस्ट देने से फायदा नहीं है, क्योंकि कंटेंट होना चाहिए ना। टेस्ट में क्या होता है, कंटेंट का चेकअप होता है कि आपने जो पढ़ा है उसका उपयोग कर पा रहे हो कि नहीं। तो पहले कंटेंट भी लाना जरूरी है। टेस्ट आप 2 से 3 दिन में एक बार दो। और टेस्ट का उपयोग तभी होता है जब आपने रॉन्ग आंसर या जो रॉन्ग आपने क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उसको मार्क करके और उसका पूरा टॉपिक पढ़ लिया फिर से। फिर उस टॉपिक से अगर कोई आया आपका तो वो दोबारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तब तो एक टेस्ट का आपको फायदा है। आप डेली दे रहे हो टेस्ट लेकिन उसके उस पे जा ही नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रूटीन होना चाहिए। टेस्ट आपको करा रहे हैं हर 3 से 4 दिन में यही मिल जाएंगे, तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। किसी के पास ज़्यादा है वो कर सकता है। सर मैंने अपनी जॉब से 30 डेज की छुट्टी ले ली, मैं अपना 100% टाइम दूंगा, आप मुझे गाइडलाइंस दें। बिल्कुल यही गाइडलाइंस बता दी, इतनी तो फॉलो करो ही करो। नेक्स्ट गाइडलाइंस आप देखना, ठीक है। सर दरोगा की रिट डेट भी आ गई 3 अप्रैल। अरे इसमें टेंशन मत लगो देवेंद्र प्रजापति तो देखना कमेंट क्यों मत, ठीक है। ये इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। क्यों मत लो, रिट वगैरह इस पे भी, रिट पे बात ही कर लेते हैं बहुत सारे। अब कुछ टीचरों ने इस पे भी बना दिया, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, वो इस पे भी वीडियो बना रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा जी। अरे ये आपके हाथ में है क्या? आप स्टूडेंटों को दे क्या रहे हो यूट्यूब पे कुछ भी दिखाने के नाम पे? अरे पेपर सही आए टफ आए, अगर पेपर बहुत सिंपल आ गया तो 90+ जाने वाला है। पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया तो पता चले 65 ही जाए। तो वो तो पेपर से कट ऑफ भी तो ऊपर नीचे हो रहा है। केवल और केवल तैयारी आपकी, स्टूडेंट की तैयारी कितनी है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है, इससे पेपर का कट ऑफ डिसाइड होता है। इसी से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, और कोई भी चीज आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगी। तो जो लोग भी इधर उधर की बातें करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने आप को अब बना रखना है मार्केट में, कनेक्ट बनाना स्टूडेंट से। नया तो है नहीं, रिसर्च तो कर नहीं रहे, इनोवेटिव आइडियाज तो आ नहीं रहे, तो कुछ भी बोलो। सुन रहे थे ना अभी तक तो स्टूडेंट सुन रहे थे, आगे भी सुनेंगे ऐसे। क्योंकि यूपी में कितनी है, 25 करोड़ जनसंख्या है। 1 करोड़ तो स्टूडेंट्स है ना। 1 करोड़ स्टूडेंट्स में 5 लाख 4 लाख तो कहीं ना कहीं रहेंगे। तो उनका अलग है ऑडियंस। हमें सिर्फ सीरियस ऑडियंस चाहिए, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो आपको बता दे रहा हूं कि रिट अगर लगी है आपकी, रिट पिटीशन, इस पिटीशन का क्या होता है, एक तो ये कौन सा काम है आपका, प्रशासनिक काम जिसको बोलते हैं ना, प्रशासनिक वर्क है। भर्ती करना, कोई भी भर्ती करना है प्रशासन का काम है। और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होगा आपका, ये भर्ती भी जरूरी है। तो कोई भी कोर्ट जब उसमें दखल देता है इरेगुलरिटीज बेसिस पे, कोई इरेगुलरिटी हुई हो, कभी भी कोर्ट किस पे दखल नहीं देता है कि आप जो प्रोसीजर है वो ये रखो। कोर्ट नहीं बताएगा कि प्रोसीजर क्या रखो। ये रिट का मुझे नहीं पता मामला क्या है। अगर रिट का मामला ये है कि रिट किसी ने लगाई है और उसका मामला ये है कि सर कट ऑफ कम करो, या इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन एलिजिबल थे, जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं उनको ले लिया और बाकी लोग छूट गए, इस बेस पे कभी भी ये चीज कैंसिल नहीं होगी। क्योंकि हर एक एग्जाम, यूपीएससी में भी, यूपीएससी अगर बोल देता है, आवाज आ रही है आप लोग के पास? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों के पास? थोड़ा बताइए, थोड़ा सा अभी टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी। और किसी का कोई, और किसी का कोई क्वेरी हो तो अभी बोल दीजिए, जल्दी बोलिए, अब हमें एंड करना है इसको, सेशन को। किसी की कोई भी क्वेरी हो जो जेन्युइन क्वेरी हो वो बोलिए आप। तो रिट वाली जो थी वो मैंने बता दी कि रिट वाले लोग परेशान ना हो, इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे आप। अधिकतर लोग वो लोग ये चीज करते हैं जिनकी तैयारी नहीं हो रखी होती है, जिन्हें एग्जाम नहीं देना होता है, वही चीजें फैलाते हैं, उनको मजा आता है, फिर वो दिन भर देखते हैं खेल ग्रुप्स में। तो जो सीरियस स्टूडेंट है मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल भी इस चीज में बिल्कुल भी ना पढ़े,
वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करके रखें, एकदम तैयारी करें, ठीक है। बाकी लोग बताइए। बाकी टेस्ट में देख रहा हूँ कि सारे लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट जितने भी लोग हैं, तैयारी आपकी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, एक ही चैप्टर आपने क्यों ना पढ़ा हो, आप टेस्ट को, ठीक है, बहुत ही अच्छे से दो। सर प्लीज टेस्ट को लाइव डिस्कस करा दो। नेक्स्ट टेस्ट हम कोशिश करेंगे लाइव डिस्कशन की, अभी तो नहीं, अभी टाइम नहीं है। स्टूडियो में ये इनका वो था, वो तो हम यहाँ से आए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोग के साथ इंटरेक्ट कर लें, बीच से टाइम निकलवाया था। नेक्स्ट अभी हम इनको करके जाएंगे पूरा जो भी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम से आएंगे, कम से कम 2 आवर्स का एक सेशन ले लेंगे, उसमें डिस्कस हो जाएगा। और बताइए, और किसी की कोई क्वेरी? चलिए, तो मुझे लगता है सबकी सारी चीज़ों का जवाब मिल गया, राइट। अभी इस सेशन को एंड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जल्द ही मिलते हैं लाइव सेशन पे। अभी यही किया करेंगे लाइव सेशन में, क्या किया करेंगे, या तो किसी टेस्ट का डिस्कशन हो जाएगा, 2-3 चीजें करेंगे, टेस्ट डिस्कशन, दूसरा चीज कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टफ हैं, तो टॉपिक्स लेके आ जाया करेंगे, उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर दिया। तीसरा कोई नई रणनीति हो, न्यू प्लानिंग। तो तीसरा क्या होगा, न्यू प्लानिंग कुछ है, उस पर वर्क करेंगे हम लोग। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लाइव आया करेंगे, आप लोग से बात हो जाया करेगी। नितेश दांगी, पेमेंट नंबर दीजिए। आप जिसको भी देखो पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, वो पेड ग्रुप का नंबर कोई भी वीडियो में देखोगे आप, उसके डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। पेड ग्रुप के लिए जो भी पूरी पेड ग्रुप की डिटेल है, किसी भी वीडियो के, कोई भी वीडियो है उसके आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, पहला कमेंट यही मिलेगा जिसमें डिटेल होगी, ठीक है। पिंड कमेंट रहता है वो, उसमें पूरी डिटेल होगी कि आपको पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। कुछ लोग अभी यहाँ पे पड़े हैं, अलग अलग ग्रुप में पीडीएफ की मांग करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है 199 रुपीज इतना। तो अब ये इसमें भी लोग क्या करते हैं ना, कि 199 ना एक आदमी का खर्चा होता है रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 2-4 महीने में ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर वो ये कर रहे हैं, बहाना मार रहे हैं, तो वो सिर्फ सीरियस नहीं है, ठीक है। नितेश दांगी आपको बोल दिया पेड नंबर क्या है, नंबर लिख लो, चलो 858698। एक करण कुमार मिश्रा के नाम से अकाउंट होगा, करण कुमार के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नंबर फोन पे और पेटीएम पे देख लेना, इस पे पेमेंट करना है, ठीक है, जो भी है। बाकी हर उसके डिस्क्रिप्शन में रहता है, कमेंट में, पिंड कमेंट में, तो वो आप लोग देख सकते हैं। पवन कुमार बिंद, सर आज टेस्ट में 80 नंबर बने हैं, सही है, आपका परफॉर्मेंस बड़ा सही है, और इसको इंक्रीज करो, इसको 100 तक ले जाओ, ठीक है। और ये रेगुलर करोगे, 4-5 दिन में नेक्स्ट टेस्ट में आ जाएगा। सर जी अब जो भी वीडियोज दें उनमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक नहीं हो प्लीज। देखो फैक्चुअल मिस्टेक्स क्या होती है ना, वैसे तो नॉर्मली केस क्या रहता है कि फैक्चुअल मिस्टेक्स नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो ओरिजिनल सोर्स हैं, जैसे अभी आपने देखा है कि वो जो मैं देता हूं आप लोग को एनबिस, एनबिस करके जो आपकी वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की है, इस पे भी आपकी फैक्चुअल मिस्टेक्स दे देते हैं। बुक्स होती हैं बहुत सारी स्टैंडर्ड, वो भी 1-2 में दे देते हैं, लेकिन हम लास्ट में क्या करेंगे कि स्टूडेंट जैसे कोई क्वेश्चन में अगर है किसी लाइन में मिस्टेक, उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, ऐसे 15 से 20 टोटल हो गए, स्टूडेंट उसको नोट कर रहे हैं, बाद में हम एक वीडियो उस पर 30 मिनट्स का बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आपका करेक्शन करा देंगे, तो उसका टेंशन मत लो। वो चीज़ें वही होती हैं जैसे आपका ये बताया था, कौन सा था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, एनटीसीए की स्थापना कब हुई। अब उसमें दिक्कत थी कि 2-2 संधि है, वो आपके जो स्टैंडर्ड सोर्स है वहाँ पे भी 2-2 संधि है, ठीक है। और बताइए, अनूप कुमार आफ्टर नेगेटिव 87 बन रहे हैं, बड़ा अच्छा स्कोर है आपका। सर जी मेरे ऊपर के कमेंट पढ़ लेना, कमेंट अभी आप फिर से बोल सकते हो।
सर राष्ट्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब हुई है? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई है? वही मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी कुछ चीज़ों में जहाँ पे भी आपका कन्फ्यूजन है, हम एक वीडियो लेके आएंगे, वो सारा कन्फ्यूजन, उसमें सिर्फ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन डालेंगे और वो सारे दूर कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं। ठीक है, और बताइए, और किसी का कोई क्वेरी हो बोलते रहिए आप लोग, इसका टेंशन मत लो। इस चीज़ों में आप लोग दिन भर टाइम वेस्ट करते हो ना, कि टाइगर रिजर्व कितने हैं, कहीं पे 53 दे रहा है, कहीं 54, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब मैंने बोल के रखा है कि आप एक बार चीज़ें खत्म होने दो, फिर हम इसी पे ही फोकस करेंगे कि कहाँ कहाँ फैक्चुअल चीज़ें करेक्ट करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है, एक वीडियो में आ जाने। एक वीडियो केवल 15 मिनट का आएगा, उसमें से आपकी 100 चीज़ें आ जाएंगी जो हम करेक्ट करा पाएंगे। तो उसका टेंशन अभी से लेके नहीं, हमारी नज़र में सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वो टाइम पे आएगा। टेस्ट कहाँ मिलेगी सर? इसी पे टेस्ट आपको मिलेगा पेड ग्रुप में। जो भी चैनल है, इसी चैनल के आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में ना जाके आप वीडियो के कमेंट में जाइए, किसी भी वीडियो के कमेंट में आपकी पूरी डिटेल रहती है उस ग्रुप की। मेरा 75 बना है, आपका 75 बना है, आप इसको 90 तक लेके जाओ। कोई प्रॉब्लम, जिसको भी जेन्यून प्रॉब्लम हो रही, मेहनत कर रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम हो रही, आप मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में कर सकते हो, ठीक है। और बोलिए, और किसी की कोई क्वेरी हो? जिसकी भी जेन्यून क्वेरी हो वो बोल सकता है, ठीक है। यूपी स्पेशल भी, यूपी स्पेशल देखो बहुत सारी वीडियोज में जा रहा है, कल का भी जो आएगा उसमें यूपी, कल मैंने एक पीडीएफ बना के दी थी आपको, यूपी की पूरी वन से संबंधित जो भी डेटा था आपको दिया था। तो उसका टेंशन मतलब, जैसे ही चीज़ें होती जाएंगी, यूपी का जितना है वो सब पहुंच जाएगा आपके पास। आप तो इतना काम करो, जितना पहुंच रहा है ना वो आपका होल्ड होना चाहिए, उसमें से गलत ना हो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, लास्ट लास्ट तक आपका सब कुछ जाएगा, ठीक है। एजुकेशन फॉर वनडे एग्जाम मेरा 68 बना है, क्यों टेंशन ले रहे हो? 68 बना है, लेकिन अगर आप सीरियस हो, आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो, 6 to 7 आवर्स आप पर डे दे रहे हो, तो आप मेरे पे छोड़ देना, हम इसको 68 को 90 पे आराम से ले जाएंगे। लेकिन सीरियस नहीं हो तो फिर 1 नंबर या 2 नंबर भी बढ़ाना मुश्किल होगा। और बोलिए, और किसी की कोई क्वेरी? तो चलिए इस सेशन को अब एंड करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। चलिए, सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग भी जुड़े, इतने कम नोटिस पे, कम समय का नोटिस था। थैंक यू। कर दो।